नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम बैंकिंग बीसी सखी की तैयारी के लिए आपके लिए 15 क्वेश्चंस का ये पूरा सेगमेंट लेकर आए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शेयर मार्केट, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो कि आपकी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के बाद जो है आपका एग्ज़ाम होना है, उसकी तैयारी के लिए हम चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसकी तैयारी करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आपके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे ही लगातार हम क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तैयारी कर सकें, बीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप तैयारी करने के लिए कितने उत्सुक हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। उसके लिए हमें एक लाइक करके ज़रूर बताइए और अपने कमेंट के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं कि हम आपकी तैयारी के लिए किस तरह के क्वेश्चंस और लेकर आएँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, वो भी आप हमें क्लियर करके बता सकते हैं। तो जो भी नए सब लोग हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए, उनसे हमारा ये अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम उन सभी लोगों की तैयारियां बेहतर करा सकें। और इस बार जो हमारा लक्ष्य है, बी बैंकिंग बीसी सखी के पार, यानी बीसी सखी में इस बार सिलेक्शन पक्का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। ये दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लेसन। आज के ये क्वेश्चंस लेकर हम आपके लिए आए हैं, जो बीसी सखी में आपके सामने आने वाले हैं, और आप उन सभी सवालों के आंसर्स को पहले से ही अगर क्लियर कर लेंगे तो आपका इस बार बीसी सखी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 15 सवाल, 15 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बीसी सखी के एग्ज़ाम में, उससे ही रिलेटेड हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसका पहला पार्ट क्या होने वाला है, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग्स, यानी बैंकिंग के जो सिद्धांत हैं वो किस पर आधारित हैं, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आंसर्स भी दिखाएंगे, और आपको ये जो एग्ज़ाम जैसा कि आने वाला है बीसी सखी का, उसकी तैयारी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और जो भी लोग बीसी सखी की तैयारी के लिए एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, और हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इस बीसी सखी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देर ना करते हुए, समय को व्यर्थ ना गवाते हुए आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपके पास मल्टीपल चॉइस भी हो सकती हैं इसके लिए, तो किस तरह से आपको इनको करना है। पहला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड बाय पब्लिक और टू डायरेक्ट लैंड टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, बैंक डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टी बिल्स, और जो लास्ट है आपके सामने ऑप्शन है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो इसका जो आंसर आने वाला है, पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय पब्लिक डायरेक्टली लैंड टू द गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक डायरेक्ट लैंड ऑफ गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर आधारित होता है, ये बैंक डिपॉजिट्स पर। तो आपके लिए यहाँ पहला ऑप्शन मिल जाएगा, बैंक डिपॉजिट्स, यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर सही है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको ये मिलता है। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ना तो बैंक डिपॉजिट में आएगा, ना टी बिल्स में आएगा, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स में भी नहीं आएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये पहला क्वेश्चन आपका सही है। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है
interbank call money refers to borrowing among banks for overnights, 2 days, more than 14 days and less than 14 days, यानी कि कम से कम 14 दिन में या फिर 14 दिन के बाद, ओवरनाइट्स और 2 days। तो इसका जो आंसर आने वाला है इंटरबैंक और कॉल मनी रेफर्स वॉरिंग अमोंग बैंक फॉर, ये इसका जो आंसर आएगा ये ओवरनाइट में आएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको देखना है। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैव टू बी ऑफ ए मिनिमम वैल्यूज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में have to be of minimum values rupees 1 lakh, rupees 10 lakhs, rupees 25 lakhs and rupees 1 crore। तो इसका जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के लिए 1 लाख की धनराशि निर्धारित की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, रुपीज 1 लाख पे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट हैड टू बी ऑफ ए मिनिमम वैल्यूज, यानी कम से कम जो वैल्यूज है रखी गई है वो 1 लाख रखी गई है। तो आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आप बढ़ते हैं। कॉमर्शियल पेपर कैन बी यूज्ड, जो कॉमर्शियल पेपर है वो किस चीज़ में यूज किया जाता है? वाई ऑल कॉर्पोरेट्स विथ नेट वर्थ ऑफ एट लीस्ट 10 करोड़। नंबर सी ऑप्शन जो है वाई ऑल कॉर्पोरेट्स विच नेट्स वर्थ ऑफ एट लीस्ट 5 करोड़ एंड कैन बी यूज्ड ओनली बाय बैंक्स। सिर्फ बैंक में ये यूज होता है। तो ये वाकई में जो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि 5 करोड़ के लिए यहाँ कॉमर्शियल पेपर्स इशूड किया गया है, जारी किया गया है। वाई ऑल कॉर्पोरेट्स विथ नेट वर्थ ऑफ दैट लीस्ट 5 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कॉमर्शियल बिल्स मार्केट इज ए पार्ट ऑफ, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन नंबर पहला ही सही आ जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट में कॉमर्शियल बिल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और कॉमर्शियल बिल्स मार्केट इज पार्ट। कॉमर्शियल बिल्स का जो मार्केट है वो एक हिस्सा है कॉमर्शियल बिल्स का। तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जो भी मनी मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा अनुभव होगा, उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपके बीसीएस की एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैंक से रिलेटेड हैं और बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ नॉट ट्रू इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या चीज़ नहीं है इसमें? कॉल मनी मार्केट डील्स विथ ओवरनाइट लोन्स। ऑप्शन नंबर बी एज स्पेशल केसेस फ्यू फेल्स like LIC, UTI can bureau in the call money market. Option number C, call loans are made on a clean basis. और ऑप्शन नंबर डी is a part of organized money market. यहाँ पर आपके सामने बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो कॉल मनी मार्केट डील्स विद ओवरनाइट लोन्स, इसमें ये आता है। नंबर सी वाला भी ऑप्शन आता है और जो नंबर डी है उसमें भी आता है। तो ये इसमें जो अलग पार्ट है वो आपके लिए यही आएगा। एज द स्पेशल केसेस फ्यू
FL is like LIC UTI can borrow or in the call money market। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ये 6 का आंसर है। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कुछ पूछा गया, इस शेड्यूल्स कॉमर्शियल बैंक इज वन। म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड बाई, तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेटेड कौन करता है, एसोसिएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड ऑफ द AIMFI। जो सेकंड ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो क्वेश्चन नंबर डी है इसमें नॉन ऑफ अबव। तो अगर आपके सामने सवाल होता कि मनी मार्केट को रेगुलेटेड कौन करता है, तो आपके सामने ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड बाई, तो इसमें म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया यानी AMFI। राइट आंसर, आंसर नंबर बी आएगा यहाँ पर। यही कंफ्यूजन है रहने वाला है दोस्तों आपके सामने कि आपके सामने जो ऑप्शन नंबर बी आएगा SEBI इज राइट आंसर। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI रेगुलेटेड करता है म्यूचुअल फंड को, मनी मार्केट को। AMFI क्या है, ये कंपनी है। तो आपके सामने यही आंसर आने वाला है। शेयर मार्केट से भी आपको बैंकिंग यानी BC सखी में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हम हर एक पार्ट को तैयार करके आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं ताकि आपको हर तरह की जानकारी कराई जा सके और आपकी एग्ज़ाम की ये पूरी तैयारियां कराई जा सकें, जिससे आपका सिलेक्शन BC सखी में हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ए ग्रोथ फंड इज, म्यूचुअल फंड मनी मार्केट से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं क्योंकि इस पर अब बहुत जोर दे रही हैं सरकार। और BC सखी में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। ग्रोथ यानी ग्रोथ फंड कौन सा है, वन इन विच द मनी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज में ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा वन इन विच द मनी इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर सी, वन इज विच द मनी इज इन्वेस्टेड इक्वली इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स। इसके अलावा जो आंसर विकल्प जो नंबर डी है, मनी इज इन्वेस्टेड ओनली द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ फंड की अगर बात करें तो आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं मनी मार्केट की वेबसाइट पर जाकर। तो इसका जो ऑप्शन आने वाला है इसके बारे में आप गूगल पर भी सर्च करके टाइप कर सकते हैं और वहाँ पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वन इन विच द मनी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़ यानी इक्विटीज़ में ग्रोथ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ARCIL इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
इसको एयरसेल भी बोल सकते हैं या ARCIL। इस एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ए म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेट अप और टू एक्वायर NPAs ऑफ बैंक्स। और ऑप्शन नंबर जो डी है ए डिस्काउंट एंड फाइनेंसिंग हाउस। तो गैस करके बताइए आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आने वाला है। एयरसेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ जो ऑप्शन नंबर आने वाला है आपके सामने, तो आंसर नंबर सी द राइट आंसर। एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एस अप टू एक्वायर NPSA ऑफ बैंक। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मनी मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको BCSAKI में मिल सकते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस से जुड़ी काफ़ी चीज़ें होती हैं। शेयर मार्केट में काफ़ी चीज़ें फाइनेंस से जुड़ी होती हैं और देश विदेश की जो तमाम खबरें हैं उस पर भी शेयर मार्केट पर असर पड़ता है। तो आपको मनी मार्केट से बहुत सारे क्वेश्चन BCSAKI एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों हम अपनी तरफ से। अब ये बताइए कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। अगर आप किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर वो कंपनी भाग जाती है, जैसा कि बहुत सारे बीमा पॉलिसीज़ में होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारी तरफ से है, हालांकि 14 ही क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारी तरफ से है, अगर कोई भी कंपनी, जैसे आपने किसी में बीमा कराया और वो कंपनी भाग गई, तो उस जो बीमा पॉलिसी है उसमें आपका पैसा जाया चला जाता है। लेकिन मनी मार्केट में क्या होता है दोस्तों, मनी मार्केट में जिसकी जो मिनिमम 5000 करोड़ रुपए की अगर उसका ओवर टर्न होता है, उसी को ही मनी मार्केट में यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड किया जाता है। और तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है और अगर वो कंपनी अपने आप को अलग करना चाहती है शेयर मार्केट से, तो आपका पैसा उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कमेंट करके हमें जानकारी दीजिए। और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, उसका मनी मार्केट का यानी शेयर मार्केट का जो रेगुलेटेड है वो किस पर है, और जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो आपको किस तरह से मिलेगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह से हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी लगातार करवाते रहेंगे, जिससे इस बार BCSAKI में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी लोग BCSAKI से तैयारियां कर रहे हैं उनके पास ये क्वेश्चंस पहुंच सकें और वो भी BCSAKI की तैयारियां कर सकें। और इस बार हमारा भी लक्ष्य है कि आप BCSAKI में सिलेक्टेड हो सकें, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस बार BCSAKI के पार एग्ज़ाम। तो इस तरह की ये जो वीडियो है सभी के पास सेंड कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो लोग इस तरह की महत्वपूर्ण और क्वेश्चन आंसर से जुड़ी तमाम तैयारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इसी तरह से हम आपके लिए BCSAKI की तैयारी के लिए एग्ज़ाम से जुड़े क्वेश्चंस लाते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।